Okay, so let's see. तो क्या क्वेश्चन लिया जाए भैया? हम्म, ये क्वेश्चन लिया जाए। How to bring how to bring order in oneself and in life, which basically means in relationships ultimately, because life is relationships. ठीक है. So how to bring order in oneself and in life? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया. कंफ्यूजन और वायलेंस हम डील कर चुके हैं थोड़े हद तक, और अब ऑर्डर और रिलेशनशिप्स की बात आ रही है ना? चलो, नाइस, वेरी नाइस. हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर बाय ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली, है ना? बट ये तो बहुत स्पीडी रिस्पॉन्स हो गया ना, ये बहुत टिपिकल लाइंस पे भी नहीं है. मैं ये जरूर देख पा रहा हूँ कि इस पर जब मैं चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे खुद ही की प्रोसेसेस चेंज हो जा रहे हैं, है ना? दैट मीन्स कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर या फिर एनर्जी जो है थोड़ी चेंज है ना? पर इट्स ओके, एंड एज ऑलवेज मैं थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ चीजों को. सो थोड़ा सा रिदम में आने दो, देन वी शैल सी क्या हो रहा है. मतलब आई मीन सीइंग दैट द बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो ना, वो बदल सा जाता है. वो पहले बहुत ही सॉलिडिफाइड था, अभी वो थोड़ा सा हिला हुआ सा लग रहा है. खैर, सो हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर इन वन सेल्फ. हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर इन सेल्फ एंड इन लाइफ, हाउस एंड रिलेशनशिप्स. देखो, ऑर्डर क्रिएट करना है, मन आई मीन इफ वन गोज फ्रॉम disorder to order and then again back to disorder. सो इसका मतलब कि अगर डिसऑर्डर से ऑर्डर को क्रिएट करना है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, तो हमें ये सवाल ये पूछना चाहिए कि ऑर्डर से डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है ना? व्हाट इज द होल मूवमेंट ऑफ, ऐसा कैसे होता है कि एक चीज ऑर्डर में चल रही है, आपकी लाइफ ऑर्डर में, आपके रिलेशनशिप्स ऑर्डर में है, और वहां से फिर डिसऑर्डर इंटर कर गया, एंड देन यू आर आस्किंग दैट अगेन डिसऑर्डर से हमें ऑर्डर की तरफ जाना है ना? So it's obviously best to prevent this itself, है ना? So क्वेश्चन केवल ये नहीं हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर इन वन सेल्फ एंड इन लाइफ, हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन. एक सेंस में सवाल ये भी है, ठीक है? एक सेंस में सवाल ये भी है कि हाउ वी बिकम डिसऑर्डरली आफ्टर बीइंग ऑर्डरली फॉर अ व्हाइल. ये भी यही सेम ही सवाल है एक सेंस में, ठीक है? तो ये हो गया. हम्म. हाउ डू वी बिकम disorderly after being orderly for a while. कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट, बट आई नो ये आएगा. ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं. हाँ, नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं. और तू ऊपर आजा भाई मेरे. हाँ. How do we become disorderly after being orderly for a while? यार देखो, ऑर्डर जब होता है तो ना वी स्टार्ट things and people into their places. ठीक है? Which means excessive जो होता है, समथिंग दैट वी आर डूइंग एक्सेसिवली,
है ना? उसको हम प्रॉपरली कर रहे होते हैं, जितना करना चाहिए, है ना? सो दैट मीन्स एक सेंस में डिक्रीज़ या फिर है ना ऑन टॉप ऑफ समथिंग थोड़ा-सा कंट्रोल गेन करना या फिर और कई बार है ना वी आल्सो नीड टू स्टॉप डूइंग समथिंग एल्स। वी आल्सो है ना व्हिच in one sense even if you are decreasing which means that you will have to ultimately at least stop doing it for a certain period of time for certain amount of time so ऐसा है we need to also stop something ठीक है तो डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट करने का मतलब ये है कि स्टॉपिंग कुछ स्टॉप करते हैं और फिर कुछ स्टार्ट भी करते हैं एंड इन द सेम वे ऑर्डर से डिसऑर्डर जब हम जाते हैं जो स्टॉप करना चाहिए है ना जो स्टार्ट करना चाहिए वो करते हैं जब ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं तो वी स्टॉप व्हाट वी नीड टू डू एंड वी स्टार्ट व्हाट वी नीड नॉट डू है ना तो एक्शन की बात है एक सेंस में बीच में एक्शन इन्वॉल्व है और एक्शन ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी होता है तो रिलेशनशिप्स भी इन्वॉल्व है ठीक है हाँ थोड़ा सा हम लोग को वो मिला फलक्रम तो इट मीन्स कि ऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसमें एक्शन और रिलेशनशिप्स थोड़ा तेज जा रहा हूँ बट ठीक है ये इट्स मोर रिदम देन स्पीड दोनों में अंतर होता है ना रिदम इज नेचुरल है ना और स्पीड हैज अ डिजायर टू इट वो ऑर्डर नहीं होता है खैर एक्शंस इन रिलेशनशिप्स सो एक्शंस में अ, जब हम ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं दैट वी शुड नॉट बी डूइंग ठीक है डिसऑर्डर से जब ऑर्डर तरफ जाते हैं वी स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग तो इसमें ऑब्वियसली स्टॉपिंग समथिंग स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग तो स्टार्ट करने के लिए तो तुम्हें एनर्जी चाहिए ना कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम अभी नहीं कर रहे हो उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए अगर वो एनर्जी तुम्हारी कुछ कहीं खर्च हो जा रही है ऑलरेडी तो कैसे मिलेगी तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टॉप इसका मतलब कि डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाने के लिए यू नीड टू स्टॉप समथिंग यू नीड टू स्टॉप डूइंग समथिंग है ना वैसे ही अब फिर बात आ जाएगी कैसे आप स्टॉप करते हो इसका मतलब आ जाएगा हाउ डू यू स्टॉप ए हैबिट है ना तो बात देखो ये लेवल जो है ये एक्शन का लेवल हो गया इसके पीछे जो लेवल होता है वो रिलेशनशिप का लेवल होता है रिलेशनशिप एक्शन फिर थॉट है ना फिर थिंकर है और जब ये दोनों ही नहीं है तो फिर साइलेंस है साइलेंस तो स्पेस है क्रिएटिविटी है फ्रीडम है जॉय है थिंग्स लाइक दैट ये सब तब है जब थॉट रन नहीं कर रहा है ना स्टिल यू आर गेनिंग एनर्जी एंड थिंग्स लाइक दैट वो बहुत अलग स्पेस है ये पहले हम लोग इसको है ना क्रॉस कर ले तभी हम लोग वहां पे ज्यादा जा पाएंगे ठीक है तो ये हो गया हम्म, चलो फिर हम्म थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर देख लो ना क्या क्या हम लोगों ने देखा हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन ऑर्डर इन इन वन सेल्फ एंड इन लाइफ ठीक है डिसऑर्डर की तरफ जाने का मतलब ऑब्वियसली यही कि हाउ टू स्टॉप तो इसमें एक हैबिट को स्टॉप करना कहीं ना कहीं आ रहा है ना एंड डिसऑर्डर और ऑर्डर के बीच में इसका मतलब एक हैबिट का अंतर है वन हैबिट ठीक है यूजली ये प्लेजर भी यहीं से आ रहा होता है आपका है ना प्लेजर में अटैचमेंट होता है ना अटैचमेंट में आपकी इंटेंस डिजायर भी होती है
सो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू इंटेंसली डिजायर। इंटेंसली डिजायर अटैचमेंट प्लेजर को जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आप बहुत सारी एनर्जी और पैसा आ जाता है ना। और फिर ये किसी दूसरी जगह लग सकती है, यू कैन यूज इट। और ऑर्डर बनाए रखने के लिए ना, टू सस्टेन इट, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इंटर करता है और फिर उसको आपको बाहर धकेलना पड़ता है, बाहर रखे भी रहना पड़ता है ना। सो मोस्ट लाइकली यही है केस, बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ से तो। ठीक है। प्लेजर, अटैचमेंट, इंटेंस डिजायर, एनर्जी को फ्री करी, और हैबिट, और इसमें पीछे भी वही आ जाएगा, ऑब्जर्वर दी ऑब्जर्व, है ना। बट ठीक है, आई नो यहाँ भी मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ, बट हाँ, ये स्पीड नहीं है अभी यहाँ पर तो नहीं है, एटलीस्ट ना, इट्स मोर ऑफ ए रिदम, है ना। इसको मैं स्लोली कवर अप करता हूँ, क्योंकि खैर, जो भी है, लेट्स मूव। तो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ आते हुए बीच में एक है हैबिट, है ना। और यहाँ से देखो सिनेरियो निकल के आ गया प्लेजर का। कुछ चीज उन्होंने कवर कर ली, यू कैन सी देयर इट्स अ रिदम, आई कैन ऑलरेडी सी इट। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, कि भी जितनी मेरी एनर्जी है उससे तेज मेरी हाथ नहीं चल पा रहा है। कंफ्यूजन कवर कर लिया, मेरी आवाज में दिखती है वो चीज, यार क्या बात कर रहा हूँ, है ना। कंफ्यूजन, वायलेंस, और ऑर्डर को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। रिलेशनशिप्स को काफी तक डिस्कस कर लिया है, एक्शन को डिस्कस कर लिया है ना। थॉट, नॉलेज, तो काफी चीजें स्लोली जो है वो कवर अप हो रही हैं, है तो सब कुछ जुड़ा ही हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब एक हैबिट है जहाँ से बेसिकली हम प्लेजर ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, हर कोई हैबिट नहीं, मोस्टली एक प्लेजर की बात है। आई नो अभी यहाँ मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ, है ना। हम लोग गलत भी जा सकते हैं, बट गलत जाने की भी वैल्यू होती है व्हेन यू आर रियली एक्सप्लोरिंग, क्योंकि गलत जाने के बाद आपको पता चलता है कि सही डायरेक्शन क्या थी, है ना, एज फार एज एक्सप्लोरिंग इज कंसर्न। तो खैर, सो प्लेजर में रिपीटिशन होता है ना, कंट्रोल भी होता है। ऑब्वियसली प्लेजर में सेक्सुअल प्लेजर आता है, इसका एक फॉर्म तो है ही, और इट्स वेरी डोमिनेंटली प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी वायलेंट सोसाइटी है, ठीक है, वैसे ही प्लेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, इसमें स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर, एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है। फिर फूड का प्लेजर भी है, ऐसा नहीं केवल यही से ही हो, फूड का प्लेजर भी है। सो है ना, वट एवर वे प्लेजर कैन बी पॉसिबल, इट इज यूजली प्रेजेंट एंड सीन इन द सोसाइटी। प्लेजर पूरा अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। थोड़ा हम लोग ऐसा लगता है, तो अब मुझे लग रहा है तो हम लोग जंप कर गए, वापस हम लोग आएंगे ऑर्डर डिसऑर्डर के बीच के मूवमेंट को देखने के लिए। कि डिसऑर्डर से ऑर्डर के बीच में लोग तब जाते हैं जैसे ही एक हैबिट का अंतर है ना। हैबिट, हैबिट जहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत सारी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन की वजह से क्या होगा कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे डिसऑर्डर को, पहली बात तो, है ना। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड डिसेंट रेजिस्टेंस एंड कीप रेजिस्टिंग। ठीक है, दो इश्यूज आएंगे आप, और जैसे ही ऐसा होगा तो फिर अपने डिसऑर्डर विल एंटर इनटू योर माइंड, रिलेशनशिप्स, थॉट, है ना, एक्शन, समथिंग्स लाइक दैट। फिर आपको वापस लाने के लिए उनको हटाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है। थोड़ा सा फिर अभी तेज हो गया यहाँ पे। हम्म,
हैबिट। हैबिट का मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक है, और रिपीटिशन तभी होता है तेज जा रहा हूँ, ब्रेन में पैटर्न बन रहा हो। तेज जा रहे हैं हम। वापस से क्वेश्चन बोलूंगा। हाउ टू ब्रिंग, हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन, धीमे लिख ले भाई गुरु, ऑर्डर इन oneself and in life, which is relationships. सी, अब देखो, अगर तुम्हारा रिलेशन जैसे कि तुम हो, तुम्हारे मान लो कि 5 रिलेशनशिप है, चलो 6 ही कर देता हूँ मैं, रोल वाइज कम से कम कंप्लीट कर देता हूँ। लव, इंडिविजुअलिटी, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। ठीक है, इसमें और भी कई जगह कई रिलेशनशिप्स होंगे इसमें तुम्हारे। तो अगर ये यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, अगर ये डिसऑर्डर में है ना, ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है किसी भी एक रिलेशनशिप में इसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरली इन सब में ऑर्डर नहीं हो सकता है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर होता है तो कंप्लीट ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर पार्शियल नहीं हो सकता। ठीक है, और वो क्रिएट किसी न किसी एक रिलेशनशिप से ही हो रहा होता है ना। जब इसमें डिसऑर्डर आता है, वहीं से सारी जगहों पे फैल रहा होता है, जो सारी जगहों पे होता है तो वहां से फिर फैलता है। तो इट्स लाइक, इफ यू पुट वन थिंग इन इट्स और इन इट्स प्लेस, ऑल अदर थिंग्स कैन बी एंड पुट इन इट्स प्लेस एज वेल, एंड इन द सेम वेज आल्सो, अगर एक चीज जैसे कहीं से अलग हटेगी, वो हर चीज को फिर बिगाड़ भी देगी। तो इट्स लाइक जस्ट पुटिंग वन रिलेशनशिप इन इट्स प्लेस एज वेल। ठीक है, और अगर एक नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा तो एक भी नहीं हो पाएगा। सो इट्स ऑल इनकम्पासिंग इन दैट सेंस। थोड़ा तेज हो गया, बट कोई नहीं। तो अब यहाँ से कोई एक चीज ले लो, है ना, जैसे कि फूड। आई एम गेटिंग नाउ। ऑर्डर लाना है, बनाए रखना है डिसऑर्डर्स। फूड की टर्म्स में लो, इसमें फूड सही जगह होना चाहिए। ठीक है, फूड ट्रिप जा रहे हैं हम लोग। फूड मत लो। फिर से वही क्वेश्चन लिखो, हाउ टू ब्रिंग। हाँ, ये क्वेश्चन ही नहीं ले रहा है, क्वेश्चन को मैं सिंक इन होने नहीं दे रहा हूँ एक्चुअली में। हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन, ये इतनी स्पीड में। हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन ऑर्डर इन one's life, which means relationships। थोड़ा गहराई में उतरने दो भाई सवाल को, पढ़ो 2-3 बार इसी को। हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन ऑर्डर इन one's life, which is relationships। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स में डिसऑर्डर है ना, उसमें ऑर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, नहीं होता तो ये ब्रैकेट में रिलेशनशिप्स में लिखे होते। हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन ऑर्डर इन one's life, which is one's relationships। अब देखो, हर कोई व्यक्ति किसी एक रिलेशनशिप में तो होता नहीं है, कई रिलेशनशिप होते हैं। आपका एक दिन जो बीतता है उसमें आपका कई लोगों से इंटरेक्शन होता है, कोई एक तो होता नहीं है उसमें। हाँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, हाउ टू ब्रिंग एंड सस्टेन ऑर्डर इन वंस लाइफ। देखो, ये सवाल कोई व्यक्ति इसीलिए पूछ रहा होगा ना,
कि पहली बात तो वो ऑर्डर लाना चाह रहा है बट ला पा नहीं रहा है ना? ही और शी इज फेलिंग इन डूइंग दैट। ही और शी इज फेलिंग टू डू सो बट वांट टू डू इट, बट वांट टू हैव इट, मान लो ऑर्डर चाह रहा है। और ऐसा तो नहीं कि ये ऑर्डर ही चाह रहे होंगे, है ना? ये और भी तो बहुत कुछ चाह रहे होंगे। दे में डिजायर अदर थिंग्स एज वेल ना। तो अगर यही हावी हो जाएंगे तो फिर ऑर्डर कैसे क्रिएट होगा? तो डिजायर मैनेजमेंट की बात भी फिर जो कि अगेन एनर्जी मैनेजमेंट की बात आ जाएगी। अगर जो बाकी चाह रहे हैं अगर उसको छोड़ देंगे, केवल ऑर्डर ही चाह रहे होंगे, तो ऑब्वियसली एनर्जी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ने की बात आएगी घुमा फिरा के, है ना? एनर्जी एक्शंस में जाती है। ठीक है, एक्शंस जो है वो पीछे थॉट में जाते हैं। थॉट पूरा मूवमेंट होता है ना, उसमें मेमोरी है, बहुत सारे लोग उनके बारे में विचार आते हैं। अल्टीमेटली फिर वो आएगा कि किसी एक चीज को छोड़ना है तो उसका फिर ये निकल गया है कि कैसे, हाउ टू स्टॉप थॉट और हाउ टू कंट्रोल थॉट, हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, बट थिंकर इज द थॉट। तो बात घुमा फिरा के थॉट के लेवल पे ही जा रही है ना? एक्शन से होते हुए तो ऑर्डर का रिलेशनशिप भैया एक्शन और हैबिट से ही है। ठीक है, अल्टीमेटली समथिंग नीड्स टू स्टॉप हियर। ठीक है, थोड़ा तेज हुआ यार, आई नो। हम्म। हम्म। ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, व्हाई आवर माइंड समटाइम्स थिंक टू मच, और व्हाई आवर माइंड थिंक्स इन द फर्स्ट प्लेस, है ना? थिंकिंग होती ही क्यों है, थिंकिंग का रूट कॉज क्या है, व्हाई डू वी रियली थिंक? ठीक है, थिंकिंग की जरूरत क्या है एक सेंस में, है ना? कैन वी रियली स्टॉप आवर थिंकिंग? और व्हाट हैपेंस व्हेन द थॉट, है ना, इज नॉट, व्हेन थिंकिंग इज नॉट, व्हेन थिंकिंग इज नॉट ऑब्वियसली लव इज, यानी कि आप फिर किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, देयर इज ऑर्डर स्टार्ट्स कमिंग इनटू यू एंड देन यू कैन इंटरेक्ट प्रॉपर्ली, यू कैन इंटरेक्ट इंटेलिजेंटली, you know what to say and what not to say and things like that. You can listen a little bit more. आप प्लेजर में नहीं जाते हैं, है ना? तो सवाल ये वही जा रहा है कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। थिंकर इज द थॉट, विदाउट द थॉट देयर इज नो थिंकर। तो यही ध्यान देना है कि थिंकर नहीं है ना। थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यही को समझ, इसी को समझना है और क्या। थोड़ा सा सीन अलग है बट आई थिंक इतना ठीक है। अल्टीमेटली ये बात समझ में आ रही कि ऑर्डर डिसऑर्डर के, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जाने के पीछे में एनर्जी मैनेजमेंट है। आप एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसी वजह से डिसऑर्डर आता है। और वो एनर्जी तभी खर्च होती है जब आप थिंकिंग को उसके प्लेस पे नहीं रख पाते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसा वैसा, है ना? विच इज लार्जली रिलेटेड टू आवर डिजायर्स एज वेल, तो वहाँ पे अवेयरनेस चाहिए। बट मेन सवाल यही है घुमा फिरा के कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, और why we think too much about something or someone at times or from time to time, and if that is happening how to stop that। उसका सवाल ये आ जाए कि थिंकर होता है कि नहीं, है ना? इज देयर a thinker without thought? वो देखिए आपको नहीं, ऐसा नहीं है ना? सो वहां पे थोड़ा हम लोग को थॉट के लेवल पे खूब डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके आई गेस वो बात क्लियर होगी। बट इट्स गुड कि स्लोली वी आर बिल्डिंग फ्रॉम द अपवर्ड्स टू द एक्शन एंड थॉट, तो आई गेस इसको थोड़ा छोटा ही रख लेता हूँ।
ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ अभी। ठीक है?